वेलकम टू यूर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हमें स्क्रू रूल की ज़रूरत होती है। तो उस स्क्रू रूल के दो प्रारूप होते हैं, एक होता है स्क्रू रूल और एक होता है थंब रूल। दोनों सेम ही होते हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। सपोज वी आर हैविंग a conductor, say this is the conductor, right, and a current is going to flow. This conductor is connected with a source, say suppose this is the source we are having. So direction of the current, because this is positive and this is negative, so direction of the flow of the current is on this direction. तो अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर वहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी अवेलेबल होंगी। अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर हैविंग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट अगर इस तरह से कोई हमारे पास कंडक्टर एग्जिस्ट करता है और उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो उसमें जो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स अवेलेबल होंगे, राइट, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी डिस्कस्ड, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है इसको कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती। सो एज फार एज दैट इज़ कंसर्न, तो वो क्या बनने वाली हैं, दे आर गोइंग टू हैव द कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर एज ए वायर हेयर, राइट। सो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अब हमें अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आइदर ऑन दिस डायरेक्शन और ऑन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो जब ये हमें फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, तो हम स्क्रू रूल का यूज़ करते हैं। सो फॉर दैट दिस इज़ द बेसिक स्क्रू रूल दैट अगर हम स्क्रू को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो इसको हमें घुमाना कैसे पड़ेगा, इसको हमने घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वन थिंग। सेकेंड, अगर हम थंब रूल की तरफ बात करते हैं, सो ये हमारा एक सिंपल थंब रूल है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो ये वायर है जिसमें कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है ना, और हम अपना जो थंब इस डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो हमारे पास कर्ल्स, जो हमारे पास उंगलियों की जो डायरेक्शन है दैट इज़ गोइंग टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डिनोटेड बाय बी। इसी तरह से इसको थोड़ा सा और एलोबरेटेड वे में अंडरस्टैंड करें हम, तो हमारे पास एक और डायग्राम है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज अगेन 3D रिप्रेजेंटेशन कि एक हमारे पास प्लेन पेपर है और यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर दैट करंट फ्लो इज़ ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। इफ़ इट इज़ ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं दैट इज़ अलोंग द फिंगर्स। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से होंगी, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू लाइक दिस। अगर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट रिवर्स कर दी जाए तो क्या होगा, यू कैन सी। अब इस पर्टिकुलर पिक में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इट इज़ ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड कि भी हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो थोड़ा सा और टिपिकल केस कंसीडर करें अगर हम, तो अगर हम एक कॉइल का केस कंसीडर करते हैं, राइट। सो से सपोज this is the case of the coil, right, just try to understand it. Say this is the case of coil is there, है ना, and the current flow starts from this end and ended to the this end. So this fingers is going to represent the direction of current. तो उस केस में जो thumb is going to represent the direction of magnetic field. So this rule is vice versa, and also we can have another representation of the same one. This is this one. Just try to understand it. If I am going to pick that
iron core into my hand, or we can just imagine, because it's a current carrying coil, so it is having current. Just imagine that there is a flow of the current along the finger, and we can say that the thumb is going to show the direction of the magnetic field. So it is going to point the north end, right? Because the property is of the magnet is कि जो आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में अंदर जाती हैं. सो दिस इज गोइंग टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, एंड दिस fingers are going to represent the direction of current. So these are the basic understanding of the thumb rule, so that जब हम आगे जो laws हैं उनको prove करें, so we should have the knowledge. So hope you understand the screw rule, and you will like the video. Please subscribe the channel.